एक जगह की घटना है, कबीर साहब की एक प्रसिद्ध साखी कि कहीं कबीर का सौ कहो सकलो जग अंधा, साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। यह प्रसिद्ध साखी सब लोग जानते हैं। तो आज से लगभग 16-17 बरस पहले मेरे मन में एक भावना जगी थी कि बचपन है, अवस्था है, गाता थोड़ा अच्छा हूँ। तो मेरे मन में ये लगा, भाव बना कि बचपन तो बीत जाएगी, समय बीत जाएगा, ये आवाज़ फिर मैं कहाँ से खोज करके लाऊंगा। तो ऐसा करता हूँ, एक कैसेट बनाता हूँ। मैंने धीरे धीरे लोगों से मांग मांग करके, कुछ मेरी माँ कुछ पैसा दी, कुछ और लोग पैसा दिए, इस तरह से मैंने 30,000 रुपये जमा किया आज से 18 साल पहले। और बड़ी खुशी खुशी मैं यहाँ से दिल्ली निकला कैसेट बनाने के। उस समय में देवी कैसेट बना रहे थे, जो गाना सुनते थे, परवल बेचे जेबे भागलपुर, सुने थे? तो देवी का कैसेट बना, जिस समय हम गेट के बाहर बैठे हुए तो उसका कैसेट बन रहा था। तो मैंने स्टूडियो वाले से पूछा, तो उसने कहा कि भाई यहाँ पर तो पैसा ज़्यादा लगेगा। मैंने कहा कितना? का 1 लाख से कम नहीं लगेगा। तो मैं माथा नोचने लगा पैसा तो था नहीं। फिर उसी जगह मैंने पता किया कि दूसरी जगह कोई और स्टूडियो हो। तो किसी ने बताया कि मध्य प्रदेश के कटनी जिला में एक स्टूडियो, बढ़िया स्टूडियो है, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ कैसेट कम में बन जाएगा। वहाँ गया, वहाँ भी 35,000 रुपये था, वो 40,000 मांग रहा था। आने जाने में भी खर्चा हो गया, तो 5,000 तो घटिए गया ना। पहुँच तो गए वहाँ तक, लेकिन वहाँ भी नहीं बन पाया क्योंकि पैसा नहीं था। उसी जाने के क्रम में जो कैसेट बनाने जो कटनी जा रहे थे, तो मेरे गाड़ी की जो रिजर्वेशन थी, हम लोग 2-3 आदमी बैठे हुए थे। रिजर्वेशन के सीट पर, बगल वाले सीट पर एक वकील बैठा हुआ था, जो शायद हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का वकील था, बड़ा वकील था। और वकील है तो स्वाभाविक है कि पढ़ा लिखा ज़्यादा होगा। दिन रात उसका बहस ही, दांव पेंच, इधर उधर, अच्छा को बुरा, बुरा को अच्छा बनाने का बुद्धि का परचम है उसका। बस 5-10 कलम भी पैकेट में खोसा हुआ था कि लोग देख के ही समझ जाए कि थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा है। और बुद्धि जिस व्यक्ति के पास जितनी ज़्यादा होती है, वो बड़बड़ाता बहुत ज़्यादा है। बुद्धि पर भी विवेक का नियंत्रण चाहिए। ये तो बुद्धिमान आदमी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वो बड़बड़ात करके अपना तो अशांत रहता ही, दूसरे को भी बड़ा परेशान करता है। बोलते बोलते सुनने का मन नहीं करता, उसको लगता है कि हम बोलते रहे, सुनने वाले का दिमाग खराब हो गया, जल्दी चुप हो जाए, काहे बोल रहा है। तो बुद्धि के ऊपर भी विवेक का नियंत्रण चाहिए। वकील था, बुद्धि ही उसका धंधा था, विवेक का नियंत्रण उस पर था नहीं, बड़बड़ाने की आदत थी। तो जिस सीट पर मैं बैठा था, वो मुझसे पूछता है कि आप उजला कपड़ा क्यों पहने हैं? मैंने कहा मेरी मर्जी। आप काला कपड़ा क्यों पहने हैं? मैंने कहा आप काला कपड़ा क्यों पहने हैं? तो उसने कहा कि ये वकालत का ड्रेस है। मैंने कहा कि ये भी सन्यासी का ड्रेस है। तो उसने कहा अच्छा आप सन्यासी हैं? मैंने कहा जी। तब आपको क्या लगता? उसने कहा लगा कि आपका कोई खानदान में मर गया होगा, इसलिए ऐसा बात। मैंने कहा खानदान में तो कोई नहीं मरा है, लेकिन हाँ गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा मन मर गया है, इसलिए ये कपड़ा मैं तुम्हें पहनाता हूँ। तो खानदान में कोई मरा है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरे अहंकार को मरते देखकर, मेरे मन को मरते देख करके गुरुजी ने ये कफन पहनाया कि तुम्हारा मन मर गया है, अब कफन पहनने लायक हो गए हो, इसलिए ये चोला गुरुजी ने दिया, जो जीवन भर इस चोला को मैं अपने शरीर पे रखूंगा। तो कह के अच्छा ठीक है, लेकिन सन्यासी का वेश उजला वाला तो होता नहीं। कोई सन्यासी पीला पहनते हैं, कोई सन्यासी लाल पहनते हैं, कोई और कुछ पहनता है, कोई और कुछ पहनता है, आप उजला क्यों पहने? तो मैं जवाब तो दूसरे वैज्ञानिक तरीके से भी दे सकता था, लेकिन मैं उसे बोलना नहीं चाहता था। क्योंकि एक नियम आप लोग भी जान लीजिए, जब कहीं यात्रा करते हो तो आप अपने ज्ञान को सूटकेस में बंद करके रखिए। यात्रा करने के क्रम में आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं है। बेमतलब का बकवास होता। ट्रेन में बैठते हैं ना, अब तो बैठने का मौका नहीं लगता हम लोगों को। पहले जब बैठते हैं आप देखिए कि पूरा विधानसभा, लोकसभा ट्रेन में ही उतर जाता है, उतरता है ना। कौन कहाँ का है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। कोई एक मुद्दा छेड़ दिया और उस मुद्दे पर उधर से वो खींच रहा है, उधर से वो खींच रहा है, उधर से वो बोल रहा है, उधर से वो चिल्ला रहा है, पता नहीं विवाद तक होने की नौबत आ जाती। मेरे गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी ने यह सिखाया था कि बेटा तुम कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितने भी बड़े बुद्धिमान हो,
याद रखो कि जब तक कोई भी व्यक्ति तुमसे कुछ पूछे नहीं, अपने मुंह से उसके सामने बोलना यह अज्ञानता का सबसे बड़ा लक्षण है। आपके बुद्धिहीनता का सबसे बड़ा लक्षण है कि सामने वाला कोई पूछ नहीं रहा है और आप बड़बड़ाते जा रहे हैं। तो कम से कम इतना लगाम जरूर लगा के रखिए। घर में, परिवार में, समाज में बोल लेते हैं तो चलिए उतना दूर क्षम्य है, वैसे वहां भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यदि बोलते हैं तो घर है, परिवार है, भाई है, नाना है, चाचा है, तो बिना कहे भी बोल लिए तो वहां चलेगा। लेकिन कम से कम जब कहीं आप यात्रा कर रहे हो और यात्रा को आप सुखद बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम यह कीजिए कि फेविकॉल खरीद लीजिए बाजार में, और गाड़ी में बैठने से पहले होठ पे फेविकॉल चिपका लीजिए, आराम से शांत होकर के जाइए, बोलिए मत ज्यादा। तो गुरु जी ने यह सिखाया था। तो जिस वजह से वो जितना बात पूछता था तो मैं सोचता था कि इसको जवाब न दूं। उसने कहा कि उजला क्यों पहने, तो मैं जवाब देना ना चाहने तो जवाब तो मैं दे सकता था। थोड़े में जवाब दिया कि कबीर साहब के परंपरा से जुड़े होने के कारण ये उजला कपड़ा मैं पहना। अब जैसे ही मैं कबीर साहब का नाम कहा, पता नहीं उसके खानदान के कितने खेत को कबीर साहब जोता होगा, उसको लगा 50 बिरनी एक बार काट लिया है, चिटपिटा गया वो। मैंने कहा कि ये कबीर साहब के परंपरा का ये संन्यास वेश है। चौंक गया वो। एक कबीर साहब, आप पढ़े लिखे हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ा लिखा हूँ। कौन क्लास में? मैंने कहा अभी बीए की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ऑनर्स क्या है? हिंदी है। उस समय बीए में पढ़ रहा था। तो उसको यकीन ही नहीं हो कि पागल है आप। मैंने कहा क्या हुआ आपको, मैं पागल कैसे लगता? उसने कहा कि पहले तो आपको साधु होना नहीं चाहिए, दूसरी बात यदि साधु हो भी गए तो आपको दुनिया में और कोई नहीं झलका, वो कबीर उसके पास क्यों गए भाई? मैंने कहा क्या है वो आपका खेत जोता है क्या? क्या किया है उसने आपको? उससे चीड़ क्यों है, परेशानी क्यों है? उसने कहा कि कबीर साहब जैसा मूर्ख आदमी इस धरती पे खोजना मुश्किल है। उसके जैसा जितना गाली दे सकता था वो बेचारा कबीर साहब को, जितना गाली दे सकता, अनपढ़, जाहिल, गंवार, मूर्ख, बेवकूफ, नासमझ, नालायक, सब गाली एकदम दे मारा मेरे सामने। मैं सुना, मुझे लगा अरे बाप रे तो बहुत पहलवान आदमी है। उसने कहा कि नहीं। मैंने कहा ऐसा आप क्यों कहते हैं? उसने कहा कि कबीर की एक साखी से मुझे बहुत चीड़ है। मैंने कहा कौन सी साखी? कहा वैसे तो उसकी बहुत सारी बातें उठपटांग लगती है, लेकिन एक साखी जो हमको बहुत चिढ़ाती है। मैंने कहा वो कौन सी चिढ़ाने वाली बात है? उसने यही कहा कि कहीं कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा, सांचा से भागा फिरे झूठे का बंधा। बताइए कि कबीर कितना मूर्ख था, कितना घमंडी था, कितना अहंकारी था कि वह अहंकारी व्यक्ति कहता कि कहीं कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा। पूरे संसार को उसने अंधा कह दिया। ये कितने घमंड की बात है। कबीर इतना बड़ा ज्ञानी हो गया कि पूरे संसार को गाली दे दिया, पूरे संसार को अंधा कह दिया। मैंने सोचा कि भाई ये इतने बड़े ताकतवर आदमी है, पहलवान आदमी। मैंने कहा भाई कबीर साहब ने क्यों कहा? वो 600 वर्ष पहले हो गए, कहीं मिल जाए तो उससे फरिया लीजिएगा, हमको कोई मतलब नहीं जाएगा। हम नहीं जानते कि क्यों कहा, पीठ छुड़ाना था। तो मैं एक बार डांट के हटा दिया, तो अब उससे हम बोलेंगे नहीं तो मुझसे कैसे बोलेगा? मैं चुपचाप बैठा रह गया। अब वो दूसरे सीट पर, अपना सीट पे चुपचाप बैठा हुआ है, गाड़ी चल रही है। अचानक मैंने क्या कहा कि जो बुद्धि होता है ना, कीड़ा की तरह आदमी को काटता है। वो बिना बोले रह नहीं सकता है, चाहे वो दीवार से कहे ना बोले, लेकिन बोलेगा वो। अब मैंने मना कर दिया था कि बोलना नहीं है, मैं डांट दिया था। कबीर साहब को भला बुरा कहते मैं कैसे बोलता है, चुप रहिए, बस उधर चला गया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो बोलना चाह रहा है, लेकिन जो डिब्बे में हम लोग हैं तो बोल ही नहीं रहे, तब करेगा क्या? बुद्धि जो उसका काटता होगा, एकदम बौखलाहट होती होगी भीतर में, उस बौखलाहट को शांत करने के लिए उसने अपने पैकेट से एक डब्बा सिगरेट निकाला, सिगरेट, और दूसरे पैकेट से माचिस निकाला। जब एक पैकेट से सिगरेट निकला, दूसरे से माचिस निकला, तो मैंने कहा धन्य हो कबीर साहब, आप अपनी साखी का मतलब समझाने का अवसर दे दिया। अभी मैं इसको बताता हूं कि ये कैसे अंधा है। जिस बात को लेकर के आपको गाली दे रहे हैं, जिस बात को लेकर के अनपढ़, गंवार, जाहिल कह रहा है और अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मान रहा है, आज तक इसके साखी का मतलब इसको किसी ने समझाया नहीं होगा। आज वह अवसर आपने दिया है कि चलते ट्रेन में इसको आपकी साखी का मतलब मैं समझा देता हूं। ये अंधा कैसे है? मैंने कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। खुश हो गया, मेरे नजदीक आया। मैंने कहा आपका नाम? कोई सिंह बताया।
काम क्या करते हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत। मैंने पूछा आप पढ़े लिखे हैं? ऐसे आंख तान दिया इसे। अब क्या ये भी पूछने की बात है? जब हाई कोर्ट का वकील हूं तो अंगूठा छाप तो होगा नहीं। और कलम भी देख लीजिए पैकेट में 7-7 कलम है, लाल पीला हरा नीला, तो इसको देख के भी समझ जाना चाहिए कि हम कितना पढ़े लिखे। मैंने कहा अच्छा समझ गया। कितना दिन पढ़ाई किए होंगे? कहा कम से कम 25 साल। मैंने कहा 25 साल में माता पिता और सरकार का पैसा कितना खर्च हुआ होगा? उसमें पढ़े होंगे तो हिंदी वाला अक्षर पढ़े होंगे कि अंग्रेजी वाला? तो कहे हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़े। मैंने कहा हाथ में क्या है? कहा सिगरेट का डब्बा। के उलटिए इसको जरा सा, पलटा सिगरेट के डब्बा को। मैंने कहा यदि अंग्रेजी जरा सा भी आप जानते हैं तो इस अक्षर को पढ़ करके दिखाइए जो चेतावनी लिखी हुई है। इस चेतावनी में यदि अंग्रेजी की समझ आपको है तो सिगरेट के इस डब्बे पर अंग्रेजी में जो चेतावनी लिखी हुई क्या लिखा हुआ है? तो चश्मा ऐसे धीरे धीरे सीधा करता है, उसके बाद पढ़ता है कि स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ। मैंने कहा इस अक्षर को सीखने में आपके 25 साल गुजर गए। इस अक्षर का ज्ञान दिलवाने में सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हुए। इसी अक्षर का ज्ञान दिलवाने में आपके माता पिता के पसीने कितने छूटे होंगे, पसीने की कमाई कितनी लगाई होगी आपको यह अक्षर ज्ञान करवाने में। लेकिन सरकार के करोड़ों खर्च करने के बावजूद भी, माता पिता के लाखों क्विंटल पसीना बह जाने के बावजूद भी, और 25 साल का समय बर्बाद कर देने के बावजूद भी, जिस अक्षर ज्ञान को आपने हासिल किया, आपके हाथ में वह अक्षर बता रहा है कि जो चीज आप पी रहे हैं वह पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और फिर भी उस अक्षर ज्ञान की अवहेलना करके आप वही काम कर रहे हैं। और कबीर साहब आपके जैसे मूर्ख को अंधा कहता है तो कौन गलत काम करता है? क्या गलत करता है कि 25 साल समय बर्बाद करने के बावजूद भी जो चीज सीखे उसका सम्मान न कर सके तो उसको अंधा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा जी? 25 बरस जिस ट्रेन पे लिखा हुआ था कि नशा करना मना है, सख्त मना लिखा रहता है ना, कहीं उसको पढ़िए। यदि पत्रकार अक्षर नहीं दिखाई देता है, चलिए ट्रेन के डब्बा में पढ़िए क्या लिखा है। सिगरेट बना हुआ है और चीज बना हुआ, कट का निशान दिया हुआ है, नशा करना निषेध है। मैंने कहा इसको पढ़िए मोटे अक्षर में। पढ़ा। ये हिंदी में है कि अंग्रेजी में? कहा हिंदी में। जगह जगह हिंदी अंग्रेजी जो कुछ भी लिखा हुआ है, जिस चीज को पढ़ने के लिए, जिस चीज को समझने के लिए अपने जीवन के 1/4 हिस्से को आपने खपा दिया है, जिस चीज को समझने के लिए माता पिता के परिश्रम की लागत झोंक दी गई है, जिस अक्षर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सरकार और समाज का आपने धन बर्बाद किया है, और उस अक्षर ज्ञान को भी आप अपने जीवन में अमल में नहीं लाते हैं, विवेक में नहीं लाते हैं, तो यदि कबीर जैसे संत आपको मूर्ख, अज्ञानी और अंधा कहता है तो कौन सा बुरा काम करता है? करता है क्या? कहने का अभिप्राय यह है कि आपके ज्ञानी होने का प्रमाण यह नहीं कि आपके पास डिग्री कितनी है। आपके ज्ञानी होने का प्रमाण यह है कि आप अपने नासमझी को कितना पढ़ रहे हैं। आपके ज्ञानी होने का प्रमाण यह है कि आप अपने अज्ञानता को कितना पढ़ रहे हैं। आपके ज्ञानी होने का प्रमाण यह है कि आप अपने विकार को कितना पढ़ रहे हैं। आपके ज्ञानी होने का प्रमाण यह है कि आप अपने अवगुणों को कितना पढ़ करके उसको धीरे धीरे त्यागने का प्रयास कर रहे हैं। यही ज्ञान है, यही भजन है, यही सत्संग है, यही साधना का प्रथम सोपान है। इसलिए कबीर साहब ने समझाते हुए कहा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग को मारो बस यह भजन है। मन के बुराइयों को मारो बस यह भजन है। मन के अवगुणों का परिष्कार करो बस यह भजन है। लोगों ने कहा कि मन के तरंगों को मारना इतना आसान नहीं है गुरुदेव। कबीर साहब ने कहा थोड़ा सस्ता में दे देता हूं। यदि मन को एक तरंग को मारना थोड़ा कठिन लगता है तो उससे थोड़ा सा सस्ता, थोड़ा सा साधारण में देता हूं, वो लो। सस्ता वाला क्या दिया? आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तरंग को मारना तत्काल यदि इतना कठिन लगता है तो उसका सहज पहलू यह है, साधारण पहलू यह है कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भजन की शुरुआत आदतों के सुधार करने से हुआ। भजन की शुरुआत मंदिर में जाने से नहीं होती है। भजन की शुरुआत भीतर में करुणा को जगह देने से होती है।
भजन की शुरुआत मस्जिद में नमाज पढ़ने से नहीं होती है। भजन की शुरुआत अपने अवगुणों को पढ़ करके उसको त्यागने से होती है। भजन की शुरुआत ग्रंथों को पढ़ने से नहीं होती है। भजन की शुरुआत अपने दिल में दया, क्षमा, प्रेम और करुणा को जगह देने से होती है। यदि आपके दिल में दया, क्षमा, प्रेम और करुणा नहीं है, विकार दूर नहीं है, तो आप माला जपते हैं कि तिलक लगाते हैं कि दाढ़ी बढ़ाते हैं कि कोई और ऊपर से कर्मकांड करते हैं, वो सब व्यर्थ चला जाएगा। एक भजन में हम लोग गाते भी हैं, राम सुमेरे के रहम करे ना, सो कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमेरे के कर्म करे ना, यो ही जग से जाएगा। जो राम का सुमिरन तो करता है लेकिन दिल में रहम को स्थान नहीं देता है, जो कृष्ण का सुमिरन तो करता है लेकिन पवित्र कर्म को अपने जीवन में स्थान नहीं देता है, उस व्यक्ति का कृष्ण सुमिरन करना बेकार हो जाएगा। जो व्यक्ति राम का सुमिरन करता है, राम के नाम का गुणगान करता है, लेकिन अपने भीतर में रहम और दया को स्थान नहीं देता है, उस व्यक्ति का राम का सुमिरन नाम लेना बेकार हो जाएगा। इसीलिए सज्जनों, मैंने कहा कि अपने अज्ञानता को पढ़ना ये सबसे बड़ा ज्ञान है। शादर जय सद्गुरुदेव। आप सुन रहे थे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री अभय साहेब जी के मंगलमयी विचार। ऐसे ही लाभप्रद विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।